इस वीडियो में हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में समझेंगे जो कि डिजिटल सर्किट में यूज़ होते हैं और बूलियन अलजेब्रा का पार्ट है। बूलियन अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो लॉजिकल वैल्यूज़ जैसे कि ट्रू और फॉल्स पे कैलकुलेशन करती है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सर्किट एंड डिजिटल सिग्नल्स के बारे में जानते हैं। Electronics is the technology used to develop computers and devices that manipulate electrons and other electrically charged particles. यानी इलेक्ट्रॉनिक्स उस तकनीक या टेक्नोलॉजी को बोलते हैं जो कि कंप्यूटर्स, मोबाइल, रेडियो आदि में यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और लॉजिकल गेट्स का प्रयोग किया जाता है डिवाइसेस में इन इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए। डिजिटल सर्किट्स उन सर्किट को बोलते हैं जो डिजिटल सिग्नल्स पे काम करते हैं अलग अलग टास्क को करने के लिए। डिजिटल सिग्नल्स उन सिग्नल को कहते हैं जो डिस्क्रीट वैल्यूज़ को कैरी करते हैं। डिस्क्रीट मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो होल नंबर या इंटीजर के फॉर्म में होता है और ये लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ में से लिए जाते हैं। क्योंकि ये होल नंबर है तो 1 से लेकर 5 के बीच में अगर होल नंबर कहा जाए तो 5 ही होंगे, तो वो लिमिटेड हुए। लेकिन अगर 1 से लेकर 5 के बीच में अगर होल नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर लिया जाए तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट्स में भी इंक्लूड होने लगेंगे। डिस्क्रीट का उल्टा होता है कंटिन्यूस वैल्यूज़ जो कि फ्रैक्शन पार्ट भी इंक्लूड करता है और इसलिए वो अनलिमिटेड सेट हो जाता है। कंटिन्यूस वैल्यूज़ एनालॉग सिग्नल्स द्वारा दिखाया जाता है। राइट साइड में दिए गए डायग्राम में आप डिजिटल सिग्नल का एग्जाम्पल देख सकते हैं जो कि कंप्यूटर में यूज़ होता है। 0 के लिए 0 वोल्ट के आसपास का करंट पास होगा और 1 के लिए 5 वोल्ट का। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं डिजिटल सर्किट के बारे में। डिजिटल सर्किट उन सर्किट को कहते हैं जहां पे सिग्नल दो में से कोई एक वैल्यू या लेवल हो सकती है। हर लेवल अलग स्टेट यानी स्थिति को दर्शाता है, जैसे ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स एट्सेट्रा। डिजिटल सर्किट्स में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है लॉजिक गेट्स बनाने के लिए ताकि अपने सर्किट में बूलियन लॉजिक को स्थापित किया जा सके। बूलियन लॉजिक के द्वारा ही सिस्टम में लॉजिकल डिसीजन लेने की क्षमता आती है। Transistor regulates or controls current or voltage flow, in addition amplifying and generating these electrical signals and acting as a switch oblique gate for them. ट्रांजिस्टर्स का काम होता है वोल्टेज के प्रवाह को कम ज़्यादा करना या नियंत्रित करना और ये सिग्नल्स के लिए स्विच या गेट यानी दरवाजा की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर्स शब्द ट्रांसफ़र एंड रेजिस्टर को मिला के बनाए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट रेजिस्टर्स से होते हुए ट्रांसफ़र होता है। अब जानते हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट एक उपकरण है जो डिजिटल सर्किट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। वे बुनियादी तार्किक कार्य करते हैं जो डिजिटल सर्किट के लिए मौलिक हैं। लॉजिकल गेट्स आर यूज्ड टू कैरी आउट लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन सिंगल और मल्टीपल बाइनरी इनपुट्स एंड गिव वन बाइनरी आउटपुट। यानी ये कई बाइनरी इनपुट्स के ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन करके हमें एक बाइनरी आउटपुट देता है, जैसे 0 या 1। लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रोप्रोसेसर्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट सर्किट्स एंड एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस। माइक्रोप्रोसेसर में केवल सीपीयू होता है जबकि माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस भी होते हैं। यानी कि माइक्रो कंट्रोलर सिंगल चिप के ऊपर एक कंप्यूटर होता है। एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए ही बनाया जाता है। सो लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स, perform logical operations on binary inputs, types and or not, NAND, NOR, XOR, XNOR, इन सब के बारे में हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे। सबसे पहले एंड गेट। इसका रिजल्ट तभी ट्रू होता है जब सारे इनपुट ट्रू हो। एक भी इनपुट फॉल्स होगा तो उसका आउटपुट भी फॉल्स होगा। जैसे रिपोर्ट कार्ड में पास तभी लिखा जाएगा जब सारे सब्जेक्ट्स में पास हो। दूसरा एग्जाम्पल, जब सिक्योरिटी डिवाइस आपसे फिंगरप्रिंट और आईडी कार्ड दोनों मांगता हो वेरिफिकेशन के लिए। ट्रुथ टेबल में 0 मतलब फॉल्स और 1 मतलब ट्रू। और गेट में अगर एक भी इनपुट ट्रू हुआ तो आउटपुट ट्रू आएगा। इसको कंपैरिजन पेमेंट मोड से कर सकते हैं जहां कैश या क्रेडिट कार्ड दोनों एक्सेप्ट किए जाते हैं तो किसी एक के होने से भी पेमेंट हो जाएगा। नॉट गेट इनपुट को रिवर्स करने के काम आता है। ये केवल एक इनपुट ही ले सकता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार हम लोगों की एक्टिविटी किसी और एक्टिविटी या सिचुएशन के नहीं होने पर निर्भर करता है। जैसे अगर बारिश होगी तो बाहर नहीं जाएंगे
अगर बारिश नहीं होगी तो बाहर जाएंगे, यानी एक इनपुट एक्सेप्ट करेगा और उसको रिवर्स कर देगा। अगर ट्रेन आ रही है तो गेट बंद होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रेन आ रही है 1, गेट बंद होगा 0। अगर ट्रेन नहीं है 0 तो गेट ओपन रहेगा या गेट खुला रहेगा, दैट इज़ 1। नैंड गेट, नैंड गेट एंड गेट के आउटपुट को रिवर्स कर देता है। एक सिक्योरिटी सिस्टम का अलार्म तभी ऑफ रहेगा जब फेस और आईडी दोनों सिस्टम से मैच हो जाएंगे, बाकी हर केस में अलार्म बजेगा। नॉर गेट, और गेट के आउटपुट को रिवर्स कर देता है। अगर मौसम ठंडा नहीं है और जुकाम भी नहीं है तो तुम आइसक्रीम खा सकते हो, बाकी सारे केस में आउटपुट 0 होगा, यानी कि आइसक्रीम नहीं खा सकते। ये एग्जांपल्स जो मैं दे रहा हूँ केवल रियल लाइफ के सिचुएशन से कंपेयर करने के लिए है। इन एग्जांपल्स को एग्ज़ाम में या कहीं लिखना नहीं है, ये केवल समझने के लिए है कि कैसे आप इन लॉजिक गेट्स को अपने रियल लाइफ सिनेरियो में कंपेयर कर सकते हैं। एक्सॉर गेट और एक्सक्लूसिव और कहता है कि एक ट्रू कंडीशन होने पे ही आउटपुट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स, यानी कि अगर कोई ट्रू नहीं है या दोनों ट्रू है तो हमें फॉल्स मिलेगा। इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर एक सिक्के की बात करें तो एक सिक्का तभी लीगल माना जाएगा जब उसके एक तरफ हेड हो और दूसरी तरफ टेल। अब दोनों तरफ ही हेड हो या दोनों तरफ ही टेल हो तो उसको खोटा सिक्का माना जाएगा। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जॉर का रिवर्स होता है। आउटपुट ट्रू होगा जब दोनों इनपुट सेम होंगे। इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को तब सही माना जाएगा जब स्विच भी ऑन हो और बल्ब भी ऑन हो, यानी दोनों ही ऑन होगा तब उसको माना जाएगा कनेक्शन सही है, या स्विच ऑफ है और बल्ब भी ऑफ है तो भी कनेक्शन सही माना जाएगा। लेकिन स्विच ऑफ है और बल्ब जल रहा है या स्विच ऑन है और बल्ब नहीं जल रहा तो कुछ गड़बड़ है। तो इस प्रकार से लॉजिकल गेट का यूज़ होता है। डिजिटल लॉजिक यूज़ करके जो हार्डवेयर बनते हैं उनका काम होता है यूज़र के इनपुट को प्रोसेस करना, या नेविगेशन सिस्टम में यूज़ होता है, सेल फोन्स पर या एडवांस टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ होता है। ये था लॉजिक गेट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।